नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल ट्यूटोरियल्स पर। पिछली वीडियो में हमने बात की डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कितने टाइप से हम डिजिटल मार्केटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब आगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है या क्या क्या करना होता है। सबसे पहले किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि वेबसाइट आखिर होती क्या है। तो चलिए जानते हैं। एक वेबसाइट कई सारे वेब पेजेस और कंटेंट का एक कलेक्शन होता है, जिसे एक नॉर्मल डोमेन नेम से पहचाना जाता है और कम से कम एक सर्वर या होस्टिंग पर पब्लिश होती है। वेबसाइट जनरली दो तरीके की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। एक ऐसी वेबसाइट जो हर बार ब्राउज़र पर सर्च करने पर सेम कंटेंट शो करता है, उसे हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। जनरली जो स्टैंडर्ड HTML वेब पेजेस होते हैं वो स्टैटिक वेबसाइट्स में आते हैं। अब जानते हैं डायनेमिक वेबसाइट के बारे में। तो डायनेमिक वेबसाइट का जो कंटेंट होता है हर यूज़र के लिए, हर ब्राउज़र सर्च के लिए अलग अलग होता है। अब हम जानते हैं कि यूज़र एक्टिविटी या यूज़र सर्च एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमारे वेबसाइट कितने टाइप के होते हैं। तो इनको हम सर्च इंजन वेबसाइट्स, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स, ब्लॉग वेबसाइट्स, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स या फिर हम ई-कॉमर्स वेबसाइट्स कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो किसी भी बिजनेस का वेबसाइट बनाने के लिए हमें अपने बिजनेस के नाम का एक डोमेन नेम, होस्टिंग या सर्वर, वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। अब जानते हैं कि बिजनेस का डोमेन होता क्या है। तो डोमेन एक वेबसाइट का एड्रेस होता है जिसे लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं आपकी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए। डोमेन में मैक्सिमम 63 कैरेक्टर और एक मिनिमम कैरेक्टर हो सकता है। किसी भी बिजनेस के लिए डोमेन चूज करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि पहला, ब्रांडिंग। किसी भी बिजनेस के लिए एक डोमेन सेलेक्ट करते वक्त अपने ब्रांड को ध्यान में रखें। डोमेन आपके ब्रांड की पहचान है, इसलिए डोमेन नेम को ऐसा चूज करें जो आपके बिजनेस के वैल्यूज़ और विजन को रिप्रेजेंट कर सकें। दूसरा, शॉर्ट और मेमोरेबल, मतलब डोमेन नेम छोटा और यादगार होना चाहिए, लोग आसानी से याद रख सकें और टाइप कर सकें। ज़्यादा लंबा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डोमेन नेम चूज करने से लोगों को आपकी वेबसाइट तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। तीसरा, कीवर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब अपने डोमेन में रिलेवेंट कीवर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें जो आपके बिजनेस से ही जुड़ा हो। इससे आपकी वेबसाइट सर्च करने में आसानी हो जाती है और वेबसाइट रैंकिंग में भी सुधार आती है। चौथा, एक्सटेंशन का ज़रूर ध्यान रखें। डोमेन एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर जो बिजनेस होते हैं वो .com एक्सटेंशन का यूज करते हैं। पांचवा, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की जांच जरूर कर लें। डोमेन नेम चूज करते वक्त किसी दूसरे ब्रांड के कॉपीराइट या फिर ट्रेडमार्क राइट्स को ध्यान में ही रखते हुए अपने डोमेन नेम का सिलेक्शन करें। अब डोमेन नेम चूज करने के बाद आपको डोमेन रजिस्ट्रार से अपना डोमेन रजिस्टर कराना पड़ेगा। बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि GoDaddy, नेमचीप और बिगरॉक। इनमें से कोई भी ट्रस्टेड रजिस्ट्रार चूज करके आप अपने डोमेन को रजिस्टर करा सकते हैं। डोमेन के बाद हम बात करते हैं होस्टिंग के बारे में। होस्टिंग वेबसाइट के कंटेंट को इंटरनेट पर स्टोर करने का एक मीडियम होता है। होस्टिंग डाटा को इंटरनेट सर्वर पर स्टोर करके एक्सेस देता है। डोमेन और होस्टिंग आपको परचेज करनी होती है। ये एक टाइम स्लॉट के लिए ही मिलते हैं, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल। आप अपने सुविधा के अनुसार जितना आपको इस्तेमाल करना है उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के दे देता हूँ और यहाँ भी बता देता हूँ, जहाँ से आप डोमेन नेम और होस्टिंग चीप रेट में पा सकते हैं। डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के बाद अब हम बात करते हैं वेबसाइट क्रिएशन की। तो वेबसाइट क्रिएशन के लिए हमें वेबसाइट डिज़ाइन करानी होती है और उसे फिर डेवलप कराना होता है। तो हम जानते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती क्या है। बेसिकली वेबसाइट डिज़ाइनिंग किसी भी ब्रांड या बिजनेस के कंटेंट को सही तरीके से दिखाने के लिए बनाया जाता है। इसका एक लेआउट तैयार किया जाता है, इसको हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग के थ्रू ही करते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बाद जानते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में।
तो वेबसाइट डेवलपमेंट वेबसाइट के डिज़ाइन को फंक्शनल रूप में लाने के लिए किया जाता है, या फिर वेबसाइट को रन कराने के लिए जो भी प्रोसेस किया जाता है उसे वेबसाइट डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर सकते हैं, जैसे कि PHP, जावा, पाइथन, रूबी ऑन रेल्स, C++ और भी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू हम वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन को पा सकें। धन्यवाद और मिलते हैं आगे की वीडियो में।